हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विकर्ण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का लेक्चर नंबर 8। तो आशा है कि आप पिछली सारी एनसीईआरटी पढ़ के आए होंगे। तो पिछले जो एक लेक्चर के एनसीईआरटी पढ़ के आए होंगे। तो आपको ये पूरे लेक्चर मस्त मजे आ रहे होंगे। मस्त सा चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, एक भी क्वेश्चन आपका इससे छूटेगा नहीं। बस आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है एनसीईआरटी में। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे निरुक्ति विभव पर अपतित विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव क्या है। तो आवृत्ति यानी इसको इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की अगर लाइट जो है उस पट्टिका पर पड़ेगी तो उससे फर्क क्या पड़ने वाला है अपने विभव पर, निरोधी विभव पर। आज हम उस पर पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसकी ग्राफ को पढ़ेंगे और आज इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो ये जो है मैं हर स्लाइड में हर बार लगा देता हूँ कि कैसे जो है स्रोत ऐसे लाइट आ रही है, सी पर पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन सी से बाहर आ रहा है और इस बार एक पट्टिका पर पड़ रहा है। इसका हम इस्तेमाल आज आज ही वीडियो में करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए इस्तेमाल करूंगा आगे। तो चलिए अभी इसको जो है, ये हमारा आज का ग्राफ है, तो हमको इसको समझना है। ठीक है, तो पहले चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम केवल V1 वाले को देखेंगे जैसा कि हम हर बार करते हैं। तो रुकिए जरा, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। बस 2 मिनट में ड्राइंग कर लूँ। तो देखिए, तो इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जैसे जैसे हमने थोड़ा सा अभी जो है अपनी जो है अपनी आवृत्ति को बढ़ाया, तो और विभव को, या ये जो ग्राफ जो है मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि विद्युत धारा कैसे बढ़ती है विभव के साथ। ये जो रुकिए ना, अ, हाँ, तो ये वाला जो ग्राफ है, जो अगर केवल V1 को देखा जाए तो एकदम, और याद करिए मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ आपको कि कैसे जो है अपनी प्रकाश विद्युत धारा जो है संग्रह के विभव पर, संग्रह पट्टिका के विभव पर कैसे जो है डिपेंड करती है। ये केवल ये वाला, तो आज हमको केवल ये देखना है कि ये अलग अलग अगर आवृत्ति के लिए ये ग्राफ जो है कैसे जो है काम करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या होता है कि जब यहाँ पे अपन इसको बढ़ाते हैं, जब अपने विभव को, जब अपने विभव को बढ़ाते हैं, तो जो है कि इधर जो है धनात्मक विभव को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे जो धनात्मक आवेश होता है। और यहाँ पे हम जब धनात्मक विभव को बढ़ाते हैं तो वहाँ ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को बल लगाते हैं, अपने आप को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। तो जब वो पट्टिका इलेक्ट्रॉन को एक तरफ खींचती है तो उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन साइड आते हैं, उतनी की तेजी से जब इलेक्ट्रॉन, और तेजी क्या है, तेजी ही तो धारा है। इलेक्ट्रॉन की तेजी ही तो धारा है। जितनी तेज इलेक्ट्रॉन आएगा उतनी ही धारा होगी, तो तेज इलेक्ट्रॉन तेज आते हैं तो धारा बढ़ जाती है। ये सिंपल सा ग्राफ है, तो ये मैं आपको पहले भी पढ़ा ही चुका हूँ। तो इसमें अपन को देखने वाली बात यह है कि अलग अलग आवृत्तियों के लिए ग्राफ कैसा है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि अलग अलग अगर आप क्या बोलते हैं वो लेते हो ऊर्जा के अलग अलग तीव्रता से इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर जो है सबसे तेज इलेक्ट्रॉन को आपने रोक दिया तो उसके बाद आप सारे इलेक्ट्रॉनों को रोक देंगे जिनकी पास ऊर्जा उससे कम होगी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप बस इस वाली पट्टिका पर आपने इतना विभव कर दिया कि आप उसका बल जो है सबसे तेज, सबसे जिसके पास ज्यादा ऊर्जा है जिस इलेक्ट्रॉन के पास, उसको रोक दिया तो फिर सबको रोक दिया। उसके बाद जो है अगर वो रोक दिया तो सबका सब, इसलिए सब सारे जो है V0 पर आके मिलते हैं सारे ग्राफ, इसीलिए। लेकिन ऊपर जाता है एक टाइम बाद तो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब एक टाइम बाद सीधी लाइन बन जाती है। क्यों बन जाती है, क्यों, क्योंकि जो है एक टाइम बाद सारे इलेक्ट्रॉन जो पट्टिका तक खींच लेती है। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो धारा किस, खींचोगे किसी, और जब इलेक्ट्रॉन के नहीं चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के चलने को ही तो धारा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चलेगा जब तो धारा आएगी, इलेक्ट्रॉन का चलेगा जब धारा आएगी। तो इलेक्ट्रॉन जब बचे ही नहीं तो तुम चलाओगे किसी, जब कुछ चलेगा ही नहीं तो धारा बनेगी कैसे। तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इस लेक्चर में देखते हैं कि अलग अलग आवृत्ति के लिए देखिए जो है अपना ग्राफ कैसा होता है। अब देखिए सबसे पहले अलग अलग आवृत्ति के लिए जो मंद जो अपना विभव होता है, जिसको अपन ये जो V1 हो, जो ये सबसे, ये और ये और ये V01, V02 और V03, तो क्या है, ये है निरोधी विभव, निरोधी विभव। तो इनको क्या बोलते हैं, निरोधी विभव, और या मंदक विभव, जो आप बोलना चाहे बोल सकते हैं, दोनों ही सही है। तो या तो इनको निरोधी विभव बोलेंगे या मंदक विभव बोलेंगे। तो ये जो है इनके अलग अलग होते हैं, क्यों, क्योंकि जो है अब ऊर्जा वाली बात नहीं है, अब बात है कि इलेक्ट्रॉन तीव्रता से आएंगे।
तो ऊर्जा उतनी है लेकिन इलेक्ट्रॉन तीव्रता से आएगा, तो उसको रोकना जो है उस पर विभव को जो है मुश्किल पड़ जाता है। तुम और तीव्रता बढ़ाओगे तो और तेज इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जो उतने में बल लगा के पट्टिका उसको रोक नहीं पाएगी और वो साइड आ जाएगा। तो जो है अगर इलेक्ट्रॉन स्लो आ रहा है तो उसको रोकना आसान है, लेकिन अगर वो तेज आ रहा है उतनी ही ऊर्जा, ऊर्जा उतनी है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तेज आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन धीमे आ रहा है, तो आप खुद बताइए, मान लीजिए कि आपके सामने से दो लोग दौड़ कर आ रहे हैं। एक आदमी बहुत धीमे दौड़ कर आ रहा है, एक एक आदमी बहुत तेज रफ्तार में दौड़ कर आ रहा है। किसको रोकना? आपको जैसे आपने एक लाइन बना रखी है, जैसे मैं आपको रुपये बना के बता देता हूँ। रुकिए जरा। हाँ, मान लीजिए ये आपकी रेसिंग लाइन है और यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है। और यहाँ से दो लोग यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इनको रोकना है कि ये लोग जो है, अ, आपको इनको रोकना है कि ये दोनों इस लाइन रेसिंग लाइन पर रुक जाएं। समझ रहे हो? ये दोनों जो है इस पर रुक जाएं। एक ये चल रहा है बहुत स्लो, ये वाला बंदा है जो ये बहुत स्लो चल रहा है, और ये वाला बंदा बहुत तेजी से चल रहा है। तब एक बात बताइए, ये जो सबसे तेजी से चल रहा है इसको रोकना मुश्किल होगा, जो धीमे चल रहा है उसको रोकना मुश्किल होगा? जवाब आपके पास है ही। जो आदमी तेज दौड़ रहा है उसको रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप उसको रोकेंगे तो वो इस लाइन से आगे चला ही जाएगा, आप कुछ भी कर लीजिए। और इसको जो स्लो चल रहा है उसको आप रोकेंगे तो शायद वो, अगर आप यहाँ यहीं से रोकना चालू करेंगे तो शायद यहाँ 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 आते आते रुक जाएगा, लेकिन आप इसको यहाँ से भी रोकना चालू करेंगे तो शायद दौड़ता दौड़ता धीमे 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 यहाँ तक आ जाएगा। तो यही फर्क है, तेज दौड़ने वाले को आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि जो स्लो दौड़ रहा है उसको रोकना बहुत आसान है। तो जब जब दोनों का सेम ऊर्जा है, ऊर्जा बराबर है, लेकिन वो एक तीव्रता से आ रहा है और एक उतनी तीव्रता से नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि ये जो जहाँ तीव्रता से आ रहा है वो पहुंच जाएगा। तो जब ऊर्जा बराबर होती है तो अपना जो है मंदक विभव, और जो है अपना, और जिसको अपन मंदक विभव बोलते हैं या फिर अपन इसको निरोधी विभव भी बोलते हैं। तो निरोधी विभव या मंदक विभव अगर आप जो है विभिन्न आवृत्तियों के लिए अलग अलग होता है। तो ये बात समझ में आएगी कि विभिन्न अलग अलग आवृत्तियों के लिए मंदक विभव और जो अपना निरोधी विभव अलग अलग कैसे होता है। नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए पीछे जाके, और वो समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन तेज आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन धीमे आ रहा है, तो तेज वाले को रोकना थोड़ा सा जो है मुश्किल होगा, और जो हो सकता है वो पहुंच भी जाए। जब वो पहुंच जाएगा तो थोड़ा बहुत धारा आई मिलेगी ही आपको। तो वो जो आप तो कुल मिला के आपको जो तेज दौड़ रहा है उसको रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और जो धीमे दौड़ रहा है उसको रोकने के लिए आपको कम बल लगाना पड़ेगा। बस यही फर्क है कि जो ज्यादा दौड़, ये मान लो ये इस ज्यादा दौड़ने वाले को आप ये जो वी वी जो 03 है इसको रोकने के लिए आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और वी 01 V1 जो है V1 आवृत्ति का जो अपना इलेक्ट्रॉन है, इसको रोकने के लिए आपको कम जो है वो बल लगाना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो V3 है इस वाले को आपको रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, V1 को रोकने के लिए आपको बिल्कुल कम बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि V1 की जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो धीमे चलेंगे, क्योंकि इसकी जो है आवृत्ति कम है। समझ में आया आपको? तो और ये बाकी तीनों बस इसी बात को अपन को समझना था। बाकी ये ग्राफ हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कैसे जो है वही ऊपर जाके एक सीधी लाइन बन जाती है। और इनके और जब ये सीधी लाइन बन जाती है इसको अपन संतृप्त धारा कहते हैं। संतृप्त धारा जिसमें इंग्लिश में सैचुरेशन पॉइंट भी कहते हैं। जब 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 ये तीनों जो है आवृत्तियों के इलेक्ट्रॉन, जब ये सारे सारे इलेक्ट्रॉन जब पट्टिका खींच लेती है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि वो और खींच पाए, और इसीलिए जब धारा जो है बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है, कहने का मतलब है वो सीधी हो जाती है धारा, फिर चेंज बदलती नहीं है, परिवर्तित नहीं होती है ना, बदलती नहीं है ना ऊपर ना नीचे, फिर वो एक फिक्स फिक्स हो जाती है कि ना आप चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है तो वो खींचेगी क्या? क्योंकि जब इतना जो है विभव बढ़ा देते हैं, इतना विभव बढ़ा देते हैं, घनात्मक विभव इतना बढ़ा देते हैं कि वो सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। और जब सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो धारा किसकी वजह से चलेगी? क्योंकि धारा होती ही इलेक्ट्रॉन की चालकता की वजह से है। इलेक्ट्रॉन जितनी तेज चलेंगे उतनी ही ज्यादा धारा होगी, इलेक्ट्रॉन जितने धीमे चलेंगे उतनी ही कम धारा होगी। तो हो सकता है, तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप पीछे आगे वीडियो को समझ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजी टॉपिक है बिल्कुल। और यहाँ पे जो है सबसे, और जो 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 चीज कांस्टेंट है इसको कहते हैं कि जो चीज बदल नहीं रही है वो क्या नहीं बदल रही है, वो है ऊर्जा। तीनों के लिए यहाँ ये समझ लीजिए आप, रुकिए जरा मैं बोला, इन तीनों के लिए जो चीज कांस्टेंट है वो है धारा, ऐसे धारा, सॉरी सॉरी, इन तीनों के लिए जो कांस्टेंट है वो चीज क्या है? ऊर्जा।
ऊर्जा तीनों को बराबर दी है। बस उस तीनों को उस बराबर ऊर्जा में तीनों आवृत्ति तीनों की ऊर्जा की अलग अलग है। ऊर्जा की जो है सॉरी वो जो प्रकाश दिया है, प्रकाश की आवृत्तियां अलग अलग हैं। आवृत्ति जो है वो डिफरेंट है। तो हमने ये देखा कि अलग अलग आवृत्तियों के लिए कैसा जो है हमारा ग्राफ बनेगा। अलग अलग आवृत्तियों के लिए और धारा और जो विभव का ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर है। क्योंकि जरा आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर है। अपतित विकिरण की उच्चतर आवृत्ति के लिए निरोधी वेव का मान अधिक ऋणात्मक होता है। दोबारा पढ़िए लाइन को। आपतित विकिरण की उच्चतर आवृत्ति के लिए निरोधी वेव का मान अधिक ऋणात्मक होता है। समझे। और चित्र 11.4 जो कि ये रहा, से यह ज्ञात होता है कि यदि आवृत्तियां V3, V2 और V1 के क्रम में हो तो निरोधी विभव का क्रम V03 ग्रेटर देन V ज्यादा होगा V02 से, या V01 से, इनसे ज्यादा होगा। ये नॉट है वो मेरे सिंबल नहीं आ रहा था तो मैंने V0 लिख दिया, इसको नॉट ही समझिए। तो V03 से ज्यादा, V02 से ज्यादा, सॉरी V03 सबसे ज्यादा, उससे के बाद V02, उससे कम V01 होता है। निरोधी विभव सबसे ज्यादा V03 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे तेज भाग गया, तो उसको रोकना जो है उसके लिए हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो यदि हम विभिन्न धातुओं के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति और संबंधित निरोधी विभव के बीच ग्राफ खींचें तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जैसा कि चित्र 11.5 में दर्शाया गया है। ग्राफ यह दर्शाता है कि निरोधी विभव V0 एक दिए हुए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ रैखिक रैखिक परिवर्तित होता है। समझे। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये ग्राफ जो है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब पहले नीचे वाली लाइन पढ़ लेते हैं। तो निरोधी वेव V0 एक दिए हुए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ रैखिक परिवर्तित होता है, वो मैं आपको ग्राफ में दिखाऊंगा। एक निश्चित निम्नतम तक आवृत्ति V0 होती है जिसके लिए निरोधी विभव शून्य होता है। तो अब ये देखिए, ये वो ग्राफ है जो 11.11.5 जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, ये धातु ए है, ये धातु वी है। ग्राफ में आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि कैसे जो है इसका जो है V0 जो है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डेली आवृत्ति से ज्यादा दोनों की फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि डेली आवृत्ति से ज्यादा चाहिए ही है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डेली आवृत्ति से ज्यादा ही हमको जो है आवृत्ति चाहिए, जब ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा, वरना तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही नहीं पाएगा धातु से। डेली आवृत्ति से ज्यादा इसकी भी, धातु धातु ए की भी ज्यादा है आवृत्ति, और धातु वी की भी ज्यादा है उसकी डेली आवृत्ति से। क्या होता है कि जब ये जीरो होती है, क्या, जब जीरो होती है अपनी निरोधी वेव जीरो हो जाता है, जब कुछ ना कुछ जो है, जब अपना आवृत्ति कुछ ना कुछ रहती है, बट जो है निरोधी वेव जीरो हो जाता है। ये कैसे होता है? तो ये सोचने वाली बात है। कोशिश कीजिए कि आप ग्राफ को कहना क्या चाह रहा है। ये ग्राफ यह कहना चाहता है कि पहले जब आवृत्ति जो है और जो देहली आवृत्ति से कम थी तो ये जीरो थी। ये देखिए, जीरो चली आ रही है, जीरो चली आ रही है, जीरो चली आ रही है, और जैसे ही देहली आवृत्ति से ज्यादा हुई आवृत्ति, और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए और निरोधी विभव जो है बढ़ता चला गया और सीधा चला गया। तो ये समझिए, ये यही कहना चाहता है कि जब आप निरोधी क्या निरोधी विभव अपना दहली आवृत्ति से जो है, आवृत्ति आपकी दहली आवृत्ति से कम है, तो आपका जो है निरोधी वेव जीरो होगा। और जब जैसे ही आपका दहली आवृत्ति से ज्यादा होगी आवृत्ति, तो ये जो है फिर निरोधी वेव बढ़ता जाएगा और ग्राफ जो है आपका सीधा बन जाएगा। ये ग्राफ पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। और बाकी ये ग्राफ बहुत इजी है। और ये धातु बी के लिए भी समझाया गया है कि जैसे ही दहली आवृत्ति से कम आपकी आवृत्ति होगी, तो उसकी प्रकाश की, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाले, वो कहेंगे टाटा बाय बाय गुड बाय। बट लेकिन अगर ये दहली आवृत्ति से ज्यादा हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन फट से बाहर आया, निरोधी विभव को बढ़ता चला गया। सिंपल। ये देखिए। हाँ। तो इन प्रेक्षणों में दो तथ्य अंतर्निहित हैं। प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा अपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ रैखिक परिवर्तित होती है, जबकि यह इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं होती। तीव्रता पर निर्भर नहीं होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और आपको इसको याद रखना है। तो आपतित विकिरण की आवृत्ति v के लिए जबकि आप सॉरी आपतित विकिरण की आवृत्ति v के लिए जबकि इसका मान अंतक आवृत्ति V0 से कम है, कोई प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है। तीव्रता अधिक होने की स्थिति में भी नहीं है। इस न्यूनतम अंतक आवृत्ति V0 को देहली आवृत्ति कहते हैं। यह विभिन्न धातुओं के लिए विभिन्न होती है। इसलिए आप इसमें देखिए,
इसमें इसके लिए वी नॉट डैश से बताया गया है, इसको वी नॉट से बताया गया है। क्यों? क्योंकि इस धातु का वी नॉट मतलब दहलीय आवृत्ति अलग होगी, इसकी दहलीय आवृत्ति अलग होगी। अलग अलग धातु की दहलीय आवृत्ति अलग अलग होती है, और हमको दहलीय आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति वाली ऊर्जा प्रकाश लाना पड़ेगा। जब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तभी हमारा जो है इफेक्ट होगा, तभी निरोधी विभव होगा, तभी धारा होगी। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा निरोधी विभव पर आपतित विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव। तो आशा है कि आपको समझ में आएगा, और नहीं आया तो आप फिर वीडियो पीछे करके सारा समझ सकते हैं दोबारा से। कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। और कोई भी दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप दोबारा लेक्चर को देखेंगे तो आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो छूटेगा या आपसे एनसीईआरटी का नहीं बनेगा। आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, एग्जाम में भी आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। बस मेरे साथ एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट करते जाइए। कलम क्या पढ़ेंगे? कलम पढ़ेंगे निरोधी विभव पर आपतित विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव को कंप्लीट कर देंगे। इसको एक पार्ट बचा है इसी ग्राफ का, तो हम उसको कल कंप्लीट कर देंगे। और कल का लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कल की क्लास भी आप बिल्कुल अच्छे से लीजिएगा। लेकिन कल की क्लास लेने से पहले आपको इस वाली क्लास की और सारी पिछली एनसीईआरटी जो है पूरी पढ़ के आनी है, तभी आपको आगे वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो प्लीज एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा पिछली वाली सारी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।